नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा। गुरुओं के मामले पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर विरोध जताते हुए नजर आए। गुरुओं के सम्मान को लेकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये बीजेपी कह रही है। सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर विरोध करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई। गुरुओं के सम्मान को लेकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये बीजेपी कह रही है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा दिखाई दिया। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। गुरुओं के मामले पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के विधायक जो कि वेल में पहुंचकर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज इस शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। लेकिन इस तीसरे दिन कई मुद्दों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। गुरुओं का अपमान एलओपी ने नहीं किया, गुरुओं का अपमान ये भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये झूठे इल्जाम लगा के गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। एलओपी ने कोई ऐसे शब्द नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। पूरा विपक्ष शांति से उस डिबेट को सुन रहा था। जब डिबेट खत्म हो गई थी गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, जब वो डिबेट थी, जब वो खत्म हो गई थी, उसके बाद उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। उसको लेके बात हो रही थी कि पहले पोल्यूशन की आप बात कर लो। ये पोल्यूशन पर चर्चा करना नहीं चाहते, बार बार यही मुद्दा लेके, क्योंकि पोल्यूशन से बचना है, पोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर सकते, इन पर कोई जवाब नहीं है। इसलिए इन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करके गुरु तेग बहादुर जी के लेके इन्होंने मुद्दा बनाया। जबकि बाद वो खत्म हो चुका था मामला, उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। एक दूसरा मामला है, चांदनी चौक इलाके में एक मस्जिद के कल डिमोलिशन हुआ। मस्जिद के जो बारात घर और कुछ और जो हिस्से थे उसके कारण आप ये सोचो कि दिल्ली के अंदर दरगाह फैज इलाही के पास एक ओपन ग्राउंड था जिसमें ना लेंटर था ना कुछ था। उसके अंदर गरीब गुरबा लोग क्षेत्र के, जिन पे पैसे नहीं होते थे, वो कनात लगा के, बल्ली टेंट लगा के शादी कर लिया करते थे। जिन पे पैसे नहीं थे अपनी बेटी बिहार लिया करते थे। एक डायलिसिस सेंटर चल रहा था जिसके अंदर गरीब लोगों का इलाज हो जाया करता था, जो अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसको, इस अतिक्रमण को एमसीडी को इतना सीरियस मुद्दा बना लिया। पूरी दिल्ली का एमसीडी को अतिक्रमण नहीं दिखता, वो कोना उनको दिख रहा था। जबकि कल ही 22 अप्रैल की डेट हाई कोर्ट ने दी थी कि 22 अप्रैल को इसकी सुनवाई करेंगे। ऐसी क्या जल्दी थी, जबकि वहाँ शादियां बंद हो गई थी, डायलिसिस सेंटर हटा लिया गया था। उसके बावजूद भी इतनी जल्दी थी कि रात में ही जाके 20-20 बुलडोजर लेके सारे डिपार्टमेंट ले जाकर रात में उसको तोड़ दिया गया। लेकिन उस पर कहा जा रहा है कि जब पुलिस पहुंची तो पत्थरबाजी हुई। पुलिस देखो, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। अगर कोई किसी ने हिंसा करी है तो नहीं करनी चाहिए। मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा मैं मानता हूँ कि नहीं भी करी होगी, कुछ छुटमुट हो सकती है। अगर हुई है तो लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया पुलिस ने। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद, कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दी थी, उसके बावजूद एमसीडी को इतनी जल्दी थी कि रात में जाके उन्होंने वो बुलडोजर चला दिया, रात में उसकी चाल दीवारी गिरा दी। क्या आफत आ रही थी वहाँ पर? ऐसा कौन सा हाईवे रात में आपको निकालना है जिसकी वजह से देश की उन्नति और तरक्की रुक रही है? देश के अंदर लाखों ऐसे जगहें हैं जिनका केस कोर्टों के अंदर चल रहा है। अगर ऐसे ही करने लगोगे तो 2 डेट में पूरे देश में जितने कोर्टों के अंदर सिविल के मामले चल रहे हैं सबको निपटा दो ना। इतनी अगर तेजी तुम एमसीडी को आ रही है। कोर्ट के कहने के बावजूद, 22 अप्रैल की डेट देने के बावजूद एमसीडी ने जो काम किया है वो अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक जो जोरदार हंगामा करते हुए नजर आए और एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी पर गंभीर आरोप बीजेपी विधायक लगा रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर के अपमान उन्होंने किया। गुरुओं के ऊपर उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जो कि अस्वीकार्य है और गुरुओं के अपमान अब नहीं सहा जाएगा। गुरुओं का अपमान और माफी मांगने की मांग अब आम आदमी पार्टी और आतिशी से बीजेपी विधायक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सदन के भीतर श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का अपमान किया। बीजेपी नेताओं का और विधायकों का सीधे तौर पर आरोप है कि जब सदन में श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को लेकर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी ने ऐसे शब्द कहे जो असंसदीय थे, ऐसे शब्द कहे जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है।
गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती जब पूरा देश मना रहा है, पूरा दिल्ली मना रहा है, दिल्ली सरकार मना रही है, भारत के प्रधानमंत्री मना रहे हैं, उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे, उनके बच्चों की जो शहादत हुई थी, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो अपने प्राण आहुति करी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी बीच आतिशी जी खड़े हो गए, उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आती कि आतिशी जी को क्या परेशानी है। आम आदमी पार्टी को जब हिंदुत्व की बात हो तब इनको परेशानी है, राम मंदिर की बात हो तब इनको परेशानी। तो कहीं ना कहीं ये इनको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर हम अपने हिंदुओं के बारे में, अपने सिख गुरु ग्रंथों के बारे में बोलेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा। गुरुओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और अब माफी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, हाथों में तख्तियां लिए, गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे, माफी मांगे केजरीवाल, माफी मांगे आतिशी, माफी मांगे आम आदमी पार्टी। गुरुओं के मामले पर फिर से हंगामा हुआ है। गुरुओं के अपमान का आरोप एलओपी यानी के पास बताया जा रहा है बारात घर का जो अवैध तरीके से बनाया गया, तो उसमें पुलिस की कार्रवाई हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस का जो आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, वो ज़मीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी कोई भी महापुरुष का यदि दिल्ली जैसे महानगरी के अंदर 350वीं इस प्रकार की वर्षगांठ बनाई जा रही है तो उसमें शब्दों का उच्चारण उनको ठीक करना चाहिए और किसी के खिलाफ ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जितनी बड़ी जनता ने आपको चुन करके देखा उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा मैं। तो दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन जमकर हंगामा देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष के विधायक, बीजेपी के विधायक वेल में जाकर हंगामा करने लगे और लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आतिशी से वो माफी मांगने की बात कह रहे हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें जहां एक एक कर जो बीजेपी यानी सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो नारेबाजी करते हुए, हंगामा करते हुए और विधानसभा के भीतर ही बैठ गए। विधानसभा के भीतर ही बैठ गए, कुछ वेल में आकर विरोध करने लग गए। तो इस तरह का हंगामा जो था आज वो शीतकालीन सत्र में देखने को मिला और ये शीतकालीन सत्र 4 दिनों का है, लेकिन आज इसका तीसरा दिन है और आज और हर दिन हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का।